दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ पे पढ़िए क्या है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना गोल नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे और इनके जैसे कई सारे सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे, या फिर आप भी अपनी मदर टंग हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलते ही होंगे, लेकिन उसका इंग्लिश क्या होगा। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे जो सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य है कि चाहे ये हो या ना हो, मैं अपना जो काम है वो करके ही रहूंगा। ऐसे सेंटेंसेस हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, दैट इज इवन इफ। इवन इफ यानी कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं क्या, तो हमारा जो गोल है वो वही रहेगा। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, गोल में कोई चेंजेस होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको दो चार एग्जाम्पल और भी दूं तो आपको आइडिया क्लियर हो। मान लो कि कल बारिश हो या ना हो, जैसे सेंटेंसेस है हम बोलते हैं ना कि ये हो या ना हो, ऐसा हो या ना हो, तो कल बारिश हो या ना हो, मैं अपना काम करके ही रहूंगा। या फिर तुम मुझे सपोर्ट दो या ना दो, मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म करके ही रहूंगा। या फिर हम डे टू डे लाइफ में ऐसा भी बोलते हैं, भाई तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, मैं तो जाऊंगा ही। मीन्स के जो कंडीशन है, ऐसे जो सेंटेंसेस है कंडीशनल है, लेकिन जो कंडीशन है वो फुलफिल हो या ना हो, मीन्स के आप मेरे साथ चलो या ना चलो, दैट मीन्स के कंडीशन फुलफिल हो या ना हो, मैं तो जाऊंगा ही। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है, ऐसे सेंटेंसेस अगर हम हमारी डे टू लाइफ में बोलते हैं तो पता है क्या होगा, हमारी इंग्लिश जो है हायर लेवल पे चली जाएगी। तो एकदम इजी स्ट्रक्चर है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, एकदम इजी है इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। इवन इफ स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, उसका फॉर्मूला है, याद रख लीजिए, आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए, एकदम इजी है। शुरू कहां से करेंगे, सेंटेंस शुरू होगा हमारा इवन इफ। सेंटेंस जो भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर, जो चाहे से हम शुरू करते हैं ना, ये जो हमारा वर्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम साथ चलो या ना चलो, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं ये करूंगा। तो जो चाहे वर्ड है उसकी जगह हम यूज करेंगे इवन इफ। चाहे हो गया, फिर हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी है कि चाहे आप मेरे साथ चलो या ना चलो। इफ इवन इफ यू सपोर्ट मी और नॉट, मीन्स के आप मेरी मदद करो या ना करो, तो वो हुई हमारी कंडीशन, मीन्स के कंडीशनल सेंटेंस हुआ। पहले इवन इफ, फिर कंडीशनल सेंटेंस, और कॉमा करके हमारा जो मेन आउटपुट है कि आप मेरे साथ चलो या ना चलो, मैं तो बॉम्बे जाऊंगा। तो मेरा जो आउटपुट है वो फिक्स है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो बनेंगे इवन इफ से। फॉर्मूला अगेन रिपीट करता हूं, याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज है कि पहले सेंटेंस शुरू होगा इवन इफ, फिर हमारी कंडीशन जो भी है, आप ये करो या ना करो, ये हो या ना हो, ऐसा हो या ना हो, लेकिन ये तो होके रहेगा, मीन्स के हमारा मेन रिजल्ट। तो ये था फॉर्मूला। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये जो फॉर्मूला है उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, कुछ लाइव एग्जांपल से हम जो ये फॉर्मूला है इवन इफ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होके ही रहेगा, उसे प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। और यहाँ पे जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, आप ऐसा हो तो उसको मेमोराइज याद कर लीजिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत काम लगेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट, मैंने यहाँ पे लिया है कि मैं चाहे कितना भी थका हुआ हूँ, मैं कितना भी थक जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स के चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, मैं स्टडी करूंगा। तो सेंटेंस शुरू होगा इवन इफ, क्या के चाहे कुछ भी हो जाए, मीन्स के चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूं, तो इवन इफ
आई एम टायर्ड, मैं कितना भी थक जाऊं, कुछ भी हो जाए, आई विल स्टडी। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, कि आई विल स्टडी। यहाँ पे आप बोल दो कि मैं चाहे कितना भी थक जाऊं, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल कम विथ यू, इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल सपोर्ट यू, इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल प्ले विथ यू, मैं तेरे साथ खेलूंगा। इवन इफ आई एम टायर्ड फ्रॉम माई वर्क, काम से मैं घर आया, थक के आया, इवन इफ आई एम टायर्ड फ्रॉम माई वर्क आई विल जॉइन यू फॉर प्लेइंग क्रिकेट। और even if I am tired, I will watch the IPL. That means के चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा। तो even if I am tired, I will study। तो पहला सेंटेंस था। दूसरा देखते हैं कि कल चाहे बारिश हो या ना हो, मैं तो पिकनिक पे जाके ही रहूंगा। कल चाहे बारिश हो या ना हो, सो उसका मतलब होगा even if इट रेन्स टुमारो, मीन्स के कल बारिश चाहे हो या ना हो। इवन इफ का मतलब ये होता कि ये हो या ना हो, दोनों साइड कंडीशन है। तो इवन इफ इट रेन्स टुमारो, कल बारिश हो, कुछ भी हो, वी विल गो ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पे जाएंगे ही। तो ये जो सेकंड है यहाँ पे आउटपुट, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ना, कि इवन इफ इट रेन्स टुमारो वी विल और आई विल या यू विल, कुछ भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ओके, दूसरा सेंटेंस जो है मीन्स के जो रिजल्ट है, रिजल्ट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि इवन इफ इट रेन्स टुमारो वी विल गो ऑन अ पिकनिक, इवन इफ इट रेन्स टुमारो वी विल गो ऑन अ वर्क, काम पे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो या ना हो, हम काम पे जाएंगे। या फिर आई विल गो टू माई ऑफिस, आई विल गो टू माई ट्यूशन क्लासेस, और इवन if it rains tomorrow I will join you for playing cricket। okay, क्योंकि अभी क्रिकेट की सीजन चल रही है ना, तो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। और तीसरा है कि मैं अगर तुम चाहे, मीन्स के चाहे तुम फेल हो जाओ या कुछ भी हो जाए, मेरे दोस्त चिंता मत कर, तेरे साथ जो भी हो, तेरी कोई भी कंडीशन हो, मीन्स के तू फेल हो जाए तो भी मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। सेंटेंस कुछ होगा इवन इफ, शुरुआत करेंगे इवन इफ यू फेल, अगर चाहे तुम फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम फेल हो जाओ, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इवन इफ यू फेल यू विल अपियर इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में फिर से अपियर करोगे। सो ऐसे सेंटेंसेस है, याद रखिए। तीसरा हम देखते हैं कि मैं चाहे पैसे वाला बनूं या ना बनूं, ये जो सेंटेंस है इवन इफ आई डू नॉट बिकम रिच आई विल कीप वर्किंग हार्ड, चाहे मैं पैसे वाला बनूं या ना बनूं, अमीर बनूं या ना बनूं, मैं हार्ड वर्क करना छोड़ूंगा नहीं। दैट मीन्स के जो कंडीशन है, कंडीशन कुछ भी हो, मेरा जो आउटपुट है, रिजल्ट है, डिसीजन है, वो सेम ही रहेगा। तो सेंटेंस होगा इवन इफ आई डू नॉट बिकम रिच आई विल कीप वर्किंग हार्ड। और लास्ट सेंटेंस है कि इवन इफ आई स्लीप लेट, होता है ना कि भैया तुम लेट सो रहे हो अभी, तो भाई उठोगे कब, हमें सुबह जल्दी जाना है, अभी रात के देखो 2 बज गए हैं और सुबह 6 बजे निकलना है। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कि इवन इफ आई स्लीप लेट आई विल वेक अप अर्ली, मीन्स के मैं चाहे लेट कितना भी सो, 12 बजे सो, 2 बजे, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। सो कंडीशन क्या है कि मैं चाहे जल्दी सो या लेट सो, डोंट वरी, इवन इफ आई स्लीप लेट, मैं चाहे देरी से सो, आई विल वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है कैसे। और एक बार और एक कहना चाहता हूं यहाँ पे कि हम जब हिंदी या फिर हमारी मदर टंग है उससे जब उसको हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं ना, या फिर सोचते हैं, तो हमें यही होता है कि इतना डिफिकल्ट सेंटेंस है, इसका इंग्लिश कन्वर्जन होगा कैसे। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। आप ये जो YouTube चैनल है हमारी इंग्लिश विद दीपक, उसके साथ जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 3 मंथ ऑफ टेन्योर, हाँ इतना भी इजी नहीं है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ डे टू डे लाइफ में, आपको उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट में इसके आपको यूज करना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में यूज करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चाहे कुछ भी लेवल पे हो, इंटरमीडिएट हो, बेसिक हो, या फिर इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सिखा दूंगा।
तो ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, ज्यादा मत सोचिए, उसका ट्रांसलेशन एकदम इजी होता है। जरूरी क्या है, तो थोड़े बहुत फॉर्मूला हमें आने चाहिए, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसानी से आप सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिए है कि इवन इफ आई एम टायर्ड आई विल स्टडी, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा। इवन इफ इट रेन्स टुमारो वील गो ऑन अ पिकनिक, इवन इफ यू फेल आई विल सपोर्ट यू, इवन इफ आई डू नॉट बिकम रिच आई विल कीप वर्किंग हार्ड, या फिर इवन इफ आई स्लीप लेट आई विल वेक अप अर्ली। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बनाए, और हम और कुछ दूसरे से एग्जांपल्स भी देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जो फर्स्ट है कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं या फिर कहीं शादियों में जाते हैं, ऐसा होता है ना कि भाई खाना यहाँ का बहुत स्पाइसी है, मीन्स के तीखा है, ध्यान रखना। तो हम बोलते हैं ना भाई चाहे कुछ कितना भी तीखा हो मैं तो खाऊंगा। तो ऐसा सेंटेंस है उसका होगा इवन इफ द फूड इज स्पाइसी, खाना चाहे कितना भी तीखा हो लेकिन क्या, आई विल ईट इट, मैं तो खाऊंगा, मुझे आता है तीखा खाने के लिए, इसलिए इवन इफ द फूड इज स्पाइसी आई विल ईट इट। या फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि कंपटीशन होते हैं, हार जाते हैं, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कंपटीशन में जीतू या हारू, मींस के चाहे मैं कंपटीशन हार जाऊं, मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो होप है वो नहीं छोड़ूंगा। सो दैट विल बी इवन इफ आई लूज द कंपटीशन आई विल स्टे पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, हार जाओ तो क्या हुआ, दोबारा पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा। सो आई विल स्टे पॉजिटिव। थर्ड सेंटेंस है कि इंटरनेट चाहे कैसा भी होता है ना, कभी हम बोलते हैं बारी बारी के भाई फ्री में सीखो, फ्री में सीखो, पैसे मत डालो। आपको हम बोलते हैं कि यहाँ पे फोकस करो, हमारे वीडियोस देखो, आपको इंग्लिश फ्लुएंसी आ जाएगी। लेकिन क्या होता है भैया, हमें आपका वीडियोस तो देखना है लेकिन इंटरनेट स्लो है। तो वहां पे सेंटेंस ये होगा कि चाहे इंटरनेट स्लो हो या कुछ भी हो, हम क्लास तो अटेंड करेंगे ही, कुछ भी हो अटेंड तो करना ही है ना। सो सेंटेंस इज इवन इफ द इंटरनेट इज स्लो, इंटरनेट चाहे स्लो हो, आई विल अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करूंगा ही। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे वीडियो देखिए पूरे, आपको इंग्लिश पक्का आ ही जाएगा। या फिर इवन इफ माई फोन बैटरी इज लो आई विल कॉल यू, चाहे कुछ भी, मींस के मेरे फोन की बैटरी चाहे लो हो जाए मैं तुम्हें कॉल तो करूंगा ही पक्का, दोस्त चिंता ना कर, मैं तुम्हें ऑल द टाइम आई विल कीप कॉलिंग यू। तो इफ इवन इफ माई फोन बैटरी इज लो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा ही, या फिर फोन करते रहूंगा तो आई विल कीप कॉलिंग यू। या फिर मुझे जॉब मिले या ना मिले, मीन्स के नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो जॉब मिले या ना मिले मैं एप्लीकेशन करता ही रहूंगा। सो दैट वुड बी इवन इफ आई डू नॉट गेट द जॉब, चाहे मुझे इतनी आसानी से इतनी जल्दी से कि नौकरी मिले या ना भी मिले, मीन्स के चाहे मुझे जॉब ना मिले आई विल कीप अप्लाइंग, मैं एप्लीकेशन करता ही रहूंगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है ये सेंटेंसेस आप रिपीट कीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, आपके डे टू डे लाइफ में पक्का ये बहुत ही यूजफुल है। ऐसे सेंटेंसेस जो है आप अपनी एक नोटबुक में अलग से लिख लीजिए। देखा दोस्तों, इवन इफ स्ट्रक्चर कितना यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, तो आपको आसानी से इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एकदम इजी है, आसानी से आप सीख सकते हो। आई एम श्योर आपको पक्का ये जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो और कौन से सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे उसके बारे में आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए, और इंग्लिश विद दीपक हमारी जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद दीपक, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।